बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल इनर्जेटिक्स को एंड द टॉपिक व्हिच इज 6.3 स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस। सो इंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, इंथैल्पी बेसिकली क्या है? So enthalpy is a form of energy content of a system. Enthalpy total heat content होता है, total heat energy of a substance at a given pressure। और केमिस्ट्री के अंदर ना हम जो एब्सोल्यूट एंथैल्पी है यानी कि सिंगल एच है इसको मेजर नहीं करते। केमिस्ट्री के अंदर हम डेल एच को मेजर करते हैं यानी कि चेंज इन एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट। जो एंथैल्पी है ना किसी सब्सटेंस की, डिपेंड करती है उसकी फिजिकल स्टेट पे यानी कि उसकी टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज़ों पे जो है ना एंथैल्पी डिपेंड करती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आइस वाटर एंड स्टीम आर द सेम सब्सटेंसेस। आइस वाटर और स्टीम जो ये सेम सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन इनकी एंथैल्पीज डिफरेंट होती हैं। एंड एक और एग्जांपल अगर लें हम, तो अगर एक रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है और एक रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है तो विल नॉट रिलीज द सेम इन हीट, मतलब ये दोनों सेम हीट रिलीज नहीं करते। सो दैट्स व्हाई एंथैल्पीज डिफरेंट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है अगर हम कंपेयर करें इंथैल्पी चेंजेस ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस एक्यूरेटली, अगर हम डिफरेंट रिएक्शंस के इंथैल्पी चेंजेस को मेजर करते हैं तो जो इंथैल्पी चेंज है ना ये मेजर किया जाता है अंडर द फिक्स्ड कंडीशंस, यानी कि ये फिक्स कंडीशन के ऊपर इंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं और ये फिक्स कंडीशंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है ना ये रेफरेंस कंडीशंस होती हैं और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं। सो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। अच्छा, कहीं पे भी ना हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जो डेल एच है ना यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, इसके साथ ना एक छोटा सा नोड होगा ऐसे सर्कल सा। सो ये जो है ना ये लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि द इंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो छोटा सा नोड है इसका मतलब होता है इंथैल्पी चेंज जो हो रहा है ना ये मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो हम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट बेसिकली होता क्या है। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज द मोस्ट स्टेबल फिजिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड स्टेट जो है ना किसी भी एलिमेंट की जो है ना मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट होती है और ये होती है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पे। फॉर एग्जांपल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन मोर देन वन फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक कार्बन। तो कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है ना जो स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर्म एट द स्टैंडर्ड कंडीशन वो वेरीफाइड होती है, नॉट द डायमंड। कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, सो इट इज़ द स्टैंडर्ड स्टेट, वो ग्रेफाइट है, नॉट द डायमंड। डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट। सो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट पे जीरो होती है। सो डेफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो बिकॉज एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जो इंथैल्पी होती है ना, इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, वो स्टैंडर्ड स्टेट पे जीरो इसलिए होती है बिकॉज कोई भी एनर्जी जो है ना, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, नो एनर्जी चेंज, कोई भी एनर्जी चेंज जो है इन्वॉल्व नहीं होता इन फॉर्मिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। डिस्कस करते हैं 6.3.1 स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन एंड इसके साथ ना डेल एच के साथ एक स्मॉल आर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन। So, the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change involved when stoichiometric amount of reactant in their standard state react together completely to form products under the standard condition. इसमें क्या हो रहा है कि जो reactants है ना must be in their exact stoichiometric amount and जितने भी substances हैं must be in their standard state and reaction जो है ना ये हो रहा है under the standard conditions, तो हमारे पास फिर products बनती हैं। For example, the reaction between hydrogen and oxygen gases to form 1 mole of water. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो उसके रिजल्ट में वाटर बना
एंड यहाँ पे जो डेल एच नॉट आर है ना, नॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। एंड जो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे आया है विच इज़ -286 किलो जॉल पर मोल। 286 है तो किलो जॉल पर मोल, इसके साथ माइनस है तो माइनस नेगेटिव साइन शो करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6.3.2 की, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। Combustion is very common in daily life, like burning fuel and burning food in our body. So move करते हैं अपनी definition की तरफ. The standard enthalpy changes of combustion of a substance is the enthalpy change involved when 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen. अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि 1 mole of substance, only 1 mole of a substance must burn completely एंड ऑक्सीजन इस केस में एक्सेस में है और यहाँ ये रिएक्शन भी अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस हो रहा है। सो ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है बिकॉज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल इज -1368 किलो जॉल पर मोल। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो एथेनॉल है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेस में है। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना वो -168 किलो जॉल पर मोल है। अब कंबशन रिएक्शन जो है ना वो हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एंड ये जो है ना यूज होता है टू कैलकुलेट एनर्जी इन फ्यूल्स एंड यूज टू कैलकुलेट कैलोरीज वैल्यूज ऑफ फूड। नेक्स्ट अगर हम change of formation of a compound is the enthalpy change involved when 1 mole of the compound is formed from its elements under the standard conditions. अच्छा, ये जो है ना ये reference enthalpy change होती है और इसमें 1 mole of a compound must be formed और जितने भी elements होते हैं ना वो अपनी standard state पे होते हैं और ये reaction जो है ना under the standard conditions proceed हो रहा होता है। अच्छा, ये reaction ना exothermic भी हो सकता है और endothermic भी हो सकता है। For example, डेल एच नॉट एफ फॉर मीथेन, यानी कि एक कार्बन है और कार्बन जो है वो ग्रेफाइट फॉर्म में यानी कि अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है और इसके साथ जो हाइड्रोजन है ना इसने रिएक्ट किया तो इसके रिजल्ट में मीथेन बना और मीथेन के केस में जो है ना -74.8 किलो जॉल पर मोल जो है ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। एंड नेगेटिव साइन शो करते हैं कि यहाँ पर जो हीट है ना वो रिलीज हो रही है तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। मैनी इंथैल्पी कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट 3.4, अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन of an element is the enthalpy change involved when 1 mole of gaseous atom is formed from the element under the standard conditions. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जब एटम्स जो है ना वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं लेकिन जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द गैसियस एटम्स एंड इवन इफ एलिमेंट इज सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल। और ये जो रिएक्शन है ये अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम्स में चेंज हो रही है एंड इसी तरह यहाँ पर जो है ना इस सेकंड रिएक्शन में भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम बन रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में जो इंथैल्पी है ना ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव साइन है तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर उसके बाद डिस्कस करते हैं 6.3.5 इंथैल्पी चेंजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये होता है कि इसमें ना 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है जब रिएक्शन होता है एसिड का और अल्कलाई का अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि एक एसिड का और एक अल्कलाई का रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है और ये जो सारा रिएक्शन है ये अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस हो रहा है। अब होता है क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया HCl के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना एंड वाटर बना एंड ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है यानी कि इसमें हीट रिलीज हो रही होती है एंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है -57.1 किलो जॉल पर मोल एंड माइनस में है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस रिमेन अनचेंज इन द सोल्यूशन। और एक्चुअल रिएक्शन कैसे होता है कि प्रोटॉन ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड रिएक्शंस
enthalpy of neutralization is minus 57.1 kilojoule per mole. Enthalpy of neutralization is almost constant and ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक. लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 6.3.6 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है कि एटम्स ट्राई टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एटम्स ट्राई करते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल रहे. एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मेजर हाउ स्ट्रॉन्गली एन एटम अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. So होता क्या है कि the first electron affinity is the enthalpy change involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous uninegative ion. होता क्या है कि 1 mole of electrons react added to the 1 mole of gaseous atom and जिसके रिजल्ट में हमारे पास 1 mole of gaseous uninegative ions बनते हैं under the standard conditions. अब इसमें क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वैल्यू नेगेटिव होती है. सो क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन गैस में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो नेगेटिव क्लोराइड आयन बन गया है. तो यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया है. इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है विच इज़ माइनस 384.8 किलो जॉल पर मोल. एंड यहाँ पर भी जो है ना हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. क्लोरीन कैन इलेक्ट्रॉन इजीली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. क्लोरीन ने क्या किया कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसने इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. सो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी कैरी नेगेटिव साइन. यहीं तक था आज का लेक्चर. एंड आज की वीडियो में हमने टॉपिक 6.3 स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस को कवर किया. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 6.4 को स्टार्ट करने वाले हैं. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं. आई विल आंसर इंशाल्लाह. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.